सास बहू की क्यों नहीं बनती, यह रिश्ता करंट मारता सा क्यों महसूस होता है। ट्यूनिंग मीठी करने के लिए क्या करे सास बहू की अनबन कोई आज की बात नहीं है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में रिश्तों का आकलन किया जाए तो शायद उनमें भी सास बहू का रिश्ता सबसे चटकारे देने वाला रहा होगा। चटकारे देने वाला इसलिए क्योंकि अभी भी अगर सास बहू के बीच बहस होती है तो लोग उसे मसालेदार तमाशा समझते हैं। सिनेमा हो या लोकगीत, यह झगड़ा जगजाहिर। सिनेमा में सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, या फिर इन दिनों वायरल हरियाणवी सॉन्ग सासू लड़ मत न्यारी कर दे जैसे लोक गीतों से भी सास बहू की अनबर जाग जाहिर है। कई बार यह रिश्ता इतना कड़वाहट से भर जाता है कि हिस्सा भी आ बस्ती रिजर्व की जाए तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें सास बहू की नहीं बनती देखेंगी। अब सवाल है कि ये रिश्ता इतना खटास भरा क्यों माना जाता है, इसकी वजह क्या है और ये समस्या क्यों है। भोपाल के बंसल अस्पताल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का कहना है कि सास बहू के बीच अनबन विश्वव्यापी समस्या है। यह दो महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम की समस्या है। बच्चियों को परिवार में बचपन से बताया जाता है कि सासें बुरी ही होती हैं। बेटियों का माइंड सेट सास के खिलाफ तैयार किया जाता है। बेटी को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि उसे बड़े होकर सास नाम की प्राणी से निपटना होगा। यही वजह है कि जब उस बेटी की शादी होती है तो वही सास जो उसे बहू चुनकर लेकर आई उसी से उनकी नहीं बनती। यह सास बहू के माइंड सेट की लड़ाई है। डॉक्टर सत्यकांत के मुताबिक रहना पड़ता इसलिए उनके बीच हिस्सा नहीं, सिर्फ कभी कभी बहस ही होती है। सास बहू का यह रिश्ता एक दूसरे के लिए विलेन वाला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि दोनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास या बहू के बीच ही लड़ाई होती है, बल्कि दामाद और ससुर के बीच भी झगड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ससुर दामाद को हर वक्त एक दूसरे के साथ नहीं में उम्र का फासला होता है, जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुझे को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि बहू सास की सुने और सास की बहू। इन दोनों स्थितियों का बैलेंस नहीं बन पाता। क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सास बहू का मेलोड्रामा की वजह से कई बार समाज यह भी कहता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस सवाल का जवाब लेखिका निवेदिता
मेनन की किताब नारीवादी निगाह में है। लेखिका लिखती है, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें ससुर और दामाद को एक सीमित दायरे में रहने के कारण हर दिन एक दूसरे भिड़ना पड़ता है।